रुद्रवाणी के पास मेला लगा है 1900 रुद्रवाणी के बगल में उसके बगल में संख्या पद्धति के बारे में बताया है। आज उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। संख्या पद्धति जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लोग गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है? और अंत कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी। हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग ये बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है, लेकिन बड़ी के बारे में हम नहीं बता सकते। और पूर्ण संख्या वो होती है जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से स्टार्टिंग होती है। जैसे कि पूर्ण संख्या में हम लोग ये बता सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन बड़ी के बारे में नहीं बता सकते। और जब हम पूर्णांक के बारे में बात करें, इंटीजर के बारे में, तो जब हम उसमें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये होल नंबर को सम्मिलित कर देते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है। उसके बाद जब हम उसमें ये नेगेटिव इंटीजर को सम्मिलित कर देते हैं, जैसे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है, जिसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सब भी आते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में बात करें, रेशनल नंबर के बारे में, इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और p/q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए। और आप लोग कहते हैं इस परिमेय संख्या के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? 0 इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? तो फिर नॉट इक्वल टू 0 क्यों नॉट इक्वल 0 है? इंफिनिटी है, p 0 नहीं, अनडिफाइन हो जाएगा उसके अंदर नहीं होगा। ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। क्यों इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा? p के बारे में हम नहीं बोले ऐसा। क्यों होना चाहिए? 0 नहीं होगा। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। और ये परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो इसे p/q के बारे में p/q के कृपया नहीं कर सकते हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा एंड p और q इंटीजर इसमें भी होगा। और परिमेय संख्या जैसे पाई 3.14 ऐसे करके पाई का वैल्यू होता है, तो वो हम उसका वैल्यू निकालते जाएंगे, उसमें अलग अलग तरीके से जाते जाते हैं और उसको कहीं पे भी हम लोग स्टॉप नहीं कर पाते हैं, तो वो एक परिमेय संख्या है। और √2 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम √2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो अलग अलग डिजिट आएगा उसके अंदर और वो कहीं भी खत्म नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग 0.6 और इस सब के बारे में बात करें तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? थोड़ा बड़ा लिखिए मैम। सॉरी, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। इसे लिख सकते हैं क्योंकि इस तरह से मतलब हटाएंगे तो 10 आएगा, फिर हम उसको कट करेंगे 3 और 5 आ जाएगा। और लेकिन एक चीज 0.6 और ये रैंकिंग, ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय। हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको साबित करेंगे।